नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटी। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों हमने मोशन का जो चैप्टर पढ़ा था। यदि किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों मोशन में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों में फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है उसके लिए बच्चों में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो बच्चों उसी तरीके से जैसे अज्यूम करते हैं कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है ऊपर से बच्चों नीचे की तरफ गिर रहा है, उस पे कुछ ना कुछ क्या लगेगी बच्चों, फोर्स लगेगी। क्या लगेगी बच्चों, फोर्स लगेगी। तो वह फोर्स कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बच्चों। एनी ऑब्जेक्ट व्हिच फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट आपका वो कहां अट्रैक्ट होगा बच्चों, अर्थ के कारण अट्रैक्ट होता है। जैसे फॉलिंग ऑफ लीव्स है फ्रॉम द ट्री, या आपका वाटर फ्लो करता है रिवर के अंदर, ये सभी किसके कारण होते हैं बच्चों, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांसेप्ट था बच्चों या किसने दिया था बच्चों, साइंटिस्ट आपके इसैक न्यूटन ने बच्चों इसका डिस्कवर की थी। उसने बच्चों क्या स्टडी किया था, उसने नोटिस किया ही वाज सिटिंग ऑन एप्पल ट्री के नीचे बैठा बच्चों, एक एप्पल बच्चों उसको ऊपर से आके गिरके उसके सिर पे गिरता है, उसके आसपास नहीं गिरता है। तो उसने यहां से स्टडी किया बच्चों व्हाई दिस एप्पल फॉल टुवर्ड्स अर्थ, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों गया। तो वहां से बच्चों उसने कौन सा कांसेप्ट दिया, ग्रेविटेशन का। मतलब अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ क्या करती है बच्चों, अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों में, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हैं, वो कहां अट्रैक्ट होंगे बच्चों, अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो उसको बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द, जितने भी ऑब्जेक्ट बच्चों, एवरी ऑब्जेक्ट आल्सो एक्ट फोर्स इन ईच अदर। एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स को, फोर्स लगाते हैं, फोर्स ईच अदर। जैसे बच्चों आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, मास कितना बच्चों इसका m1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसका मास कितना बच्चों आपका m2 है। ये दोनों क्या लगाएंगे बच्चों, आपके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। These also develop a force towards each other। इनकी फोर्स बच्चों में दिखाई क्यों नहीं देती, इनकी फोर्स क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा कम होती है, लेस होती है, क्योंकि इन दोनों का मास क्या होता है बच्चों, कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ। जैसे बच्चों हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मास कितना बच्चों, 10 की पावर 24 है, 10 की पावर 24। तो m जो फोर्स अर्थ और इसके बीच में लगेगी वो क्या बच्चों, बहुत ज्यादा फोर्स है, बहुत ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में बच्चों बहुत ज्यादा कम फोर्स लगती है, नेग्लिजिबल फोर्स लगती है, तो इसलिए बच्चों फोर्स हमें दिखाई ही नहीं देती है, उसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। जितने भी अर्थ के अंदर आपके ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन उन दोनों की फोर्स क्या होती है बच्चों, आपकी नेग्लिजिबल बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगती है बच्चों, आपकी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहां से क्या देखा, दोनों ऑब्जेक्ट हैं बच्चों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स किस पे डिपेंड है बच्चों, मास पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड बच्चों, आपकी एक लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है बच्चों, इट सेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एंड और अप्लाई ए फोर्स इन ईच अदर। दूसरे एक दूसरे क्या लगाते हैं बच्चों, फोर्स लगाते हैं, एंड देयर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे बच्चों, मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, आपके डिस्टेंस के। ये मान लो बच्चों क्या आपका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो बच्चों फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आपकी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इनटू में m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो इन दोनों फैक्टर को यदि कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों आपका m1 इनटू में m2 अपॉन में d स्क्वायर।
तो फोर्स कितनी, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी दोस्तों आपकी फोर्स होगी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी बच्चों आपकी कम होगी, और मास बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों आपकी ज्यादा होगी। जैसे बच्चों आपके दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, यदि इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस कितना है 10, मास इसके कितना है बच्चों m1 और m2, सेम ऑब्जेक्ट है बच्चों आपके ए और बी, मास इस दोनों का m1 और m2 है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना बच्चों आपका कम भी है, तो यहाँ पे फोर्स तो क्या होगी बच्चों आपकी ज्यादा होगी, और यहाँ पे फोर्स क्या होगी बच्चों आपकी कम होगी, क्योंकि वो जो डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका चेंज कर रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों आपका चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस के क्या बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यदि उनका मास इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी क्या होगी बच्चों आपकी इंक्रीज करेगी। तो ये बच्चों आपका डेरिवेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, इसको बच्चों हम डी से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा बच्चों आपका m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों इसकी यूनिट देखते हैं, जी की यूनिट क्या होगी बच्चों आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ये क्या होगी बच्चों इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Characteristic of a gravitational force. देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों आपकी, ये फोर्स हमेशा किसमें लगेगी बच्चों आपकी पेयर्स में लगेगी। पेयर का मतलब क्या बच्चों, जैसे दो ऑब्जेक्ट है बच्चों आपके ए और बी, यदि आपको कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है तो फोर्स नहीं लगाएगा, इसके अंदर होने चाहिए बच्चों आपके वो पेयर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका अलोंग द सेंटर, फोर्स कहां लगेगी बच्चों आपकी अलोंग द सेंटर ही लगेगी। जैसे बच्चों आपका दो ऑब्जेक्ट है, ये कहां लगेगी बच्चों आपकी सेंटर के अलोंग भी फोर्स लगेगी। थर्ड क्या बच्चों आपका फोर्सेस जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पे इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर पे इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। फोर्थ पॉइंट है बच्चों आपका इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। जैसे बच्चों आपके दो ऑब्जेक्ट बच्चे एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों कोई अपना सी ऑब्जेक्ट है तो इस सी ऑब्जेक्ट के कारण इन दोनों की फोर्स पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका फिफ्थ पॉइंट, इट इज ए नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। जो लाइट बॉडीज होती है बच्चों, जैसे बच्चों ए और बी क्या आपकी लाइट बॉडीज हैं, और यहाँ पे अर्थ क्या बच्चों आपकी हेवी बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा बच्चों को बहुत ज्यादा होगा, तो ए बी का फोर्स क्या होगा बच्चों आपका कम होगा। ठीक है, इट इज लेस और इन लाइट बॉडीज, जो लाइट बॉडीज होगी बेटा वहां पे फोर्स क्या होगी आपकी बहुत ज्यादा कम होगी। 6 पॉइंट बेटा, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या बच्चों, जैसे कुछ आपके दो ऑब्जेक्ट हैं
एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यदि बच्चों डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है, खत्म नहीं हो सकता है। जैसे बच्चों अर्थ से मून बहुत ज्यादा दूर है लेकिन मून के कारण अर्थ पे क्या लगती है बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, उसके कारण बच्चों आपके जो टाइड्स आते हैं, ठीक है। और जो सन है, सन भी बच्चों बहुत ज्यादा दूर है लेकिन सन के कारण बच्चों अर्थ पे क्या लगती है, कुछ ना कुछ फोर्स लगती है। लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण दोनों क्या लगाते हैं बच्चों, दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मास क्या बच्चों बहुत ज्यादा हाई होता है, एक दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा मास होता है। मास ज्यादा होगा तो फोर्स होगी बच्चों, फोर्स आपकी बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स होगी, क्या है कितनी भी दूर हो लेकिन एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बच्चों, वो फोर्स लगेंगे। लास्ट होता आपका इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या बच्चों, ये इंडिपेंडेंट होती है बच्चों, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे बच्चों आपका कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये यहां से बच्चों अर्थ पे गिर रहा है, यदि बच्चों इसका पाथ चाहे इस तरीके का होगा या ये इस तरीके का होगा, दोनों में बच्चों फोर्स क्या लगेगी, आपकी सेम फोर्स लगेगी। अज्यूम कर सकते हैं कितने फोर्स है बच्चों, आपकी 20 न्यूटन फोर्स लगती है। तो रास्ता चाहे कौन सा भी हो, फोर्स क्या लगेगी बच्चों, आपकी सेम लगेगी, ठीक है। यदि बच्चों इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फोर्स क्या लगेगी बच्चों, आपकी 20 न्यूटन ही लगेगी, लेकिन कैसे लगेगी बच्चों, आपकी ये माइनस में लगेगी, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में, ठीक है। आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट था और ग्रेविटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन थी। यदि यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।